वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है जो कि गेट 2015 में पूछा गया है। एंड दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ रिकर्शन प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक रिकर्शन पढ़ाया था, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम रिकर्शन प्रॉब्लम है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखना है। अब जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो देखो एक ही फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, बस इनपुट पैरामीटर यहाँ पे मेरा चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्या समझनी है कि भाई इस प्रॉब्लम का एक आउटपुट क्या निकल के आएगा वो बता दो, ठीक है। अगर मैं बेसिक प्रॉब्लम बोलूँ तो देखो क्या है, एक मेरी इक्वेशन है टी एन एन पास कर रहा हूँ, उस पर मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ, इधर कुछ 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 प्रोसेस हो रहा है एंड फिर ये फंक्शन कॉल हो रहा है एंड ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, टी एन माइनस वन कॉल हो रहा है एंड उसी टाइम पे टी एन माइनस थ्री कॉल हो रहा है। तो ये मेरी इक्वेशन है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। क्या इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या गेट सिक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मेरे पास पहले जो फंक्शन ये कॉल हुआ उसमें सिक्स इनपुट में आया था। तो जब मैं ये सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है एन, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिक्स होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वैल्यू सिक्स वन से छोटी है, नहीं जी, नहीं नहीं है। तो भाई पहले इस स्टेटमेंट को कॉल कर दो। तो यहाँ पे होगा गेट फाइव। देखो क्या है, एन माइनस वन है तो फाइव। एंड अगला क्या है, गेट जो भी वैल्यू मेरी होगी उसमें तीन माइनस कर रहा हूँ। और फिर एक स्टेटमेंट आएगी मेरी प्रिंट एफ एन प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, रिटर्न जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे क्या है, एन माइनस थ्री, राइट। फिर मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव क्या वन से छोटा है, बराबर है, नहीं जी। गेट फोर, इसके लिए गेट एन माइनस थ्री, फिर प्रिंट एफ एन। एंड यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर एन की वैल्यू क्या है, फाइव, राइट। फिर इसके लिए एन की वैल्यू क्या है, फोर, गेट थ्री, फिर गेट एन माइनस थ्री एंड प्रिंट एफ एन। फिर इसके लिए एन इक्वल्स टू टू या एन इक्वल्स टू थ्री, सो गेट टू, गेट एन माइनस थ्री एंड प्रिंट एफ एन। फिर यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू टू, तो गेट वन, गेट एन माइनस थ्री एंड प्रिंट एफ एन। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन अगर वन के बराबर है उससे छोटा है, यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल्स टू वन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, देखो यहाँ पे यहीं से रिटर्न हो जाएगा ये, इस स्टेटमेंट से कुछ भी इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे अभी एन की वैल्यू क्या है, टू, टू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ से भी कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे इस टाइप से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट एफ क्या होने वाला है, प्रिंट एफ एन, एन की वैल्यू क्या है अभी, टू है। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा दैट इज टू। फिर मैं इधर मूव करता हुआ जाऊंगा, फिर इसके लिए सॉल्व करूंगा, दिस गेट एन माइनस थ्री, एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री माइनस थ्री इज जीरो, ये भी कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। फिर आगे बढ़ूंगा, इधर पहुंचा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, थ्री, ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे प्रिंट होगा थ्री, ठीक है। फिर मैं इधर पहुंचा, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फोर, फोर माइनस थ्री इज वन, तो यहाँ पे गेट वन की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं भाई, रिटर्न हो जाओ सीधा, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, फोर। फिर ये क्या करेगा, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ तक, ठीक है, गेट फोर तक क्या प्रिंट हो रहा है, टू, थ्री, फोर। गेट फोर, गेट फोर मुझे वैल्यू दे रहा है टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या, मैं यहाँ पे आ गया ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया ना, यहाँ पे एन माइनस थ्री क्या कर रहा है, एन माइनस थ्री इज फाइव माइनस थ्री विच इज टू, एंड गेट टू की वैल्यू देखो, गेट टू यहाँ पे किया था हमने, गेट टू यहाँ पे किया था, इस पे क्या प्रिंट हो रहा था, टू प्रिंट हो रहा था। तो अगर मैं
इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, 2। ठीक है, तो गेट 2 इज 2। तो इसने क्या प्रिंट किया, 2 3 4। नेक्स्ट ने क्या प्रिंट कर दिया, 2। फिर अगले ने क्या प्रिंट करा, विच इज 5। अब गेट 5 की वैल्यू क्या हो गई, गेट 5 की वैल्यू हो गई 2 3 4 2 एंड 5, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये क्या होगा, ये होगा गेट 3। गेट 3 की वैल्यू क्या थी, ये रही मेरी गेट 3। इसकी वैल्यू क्या थी, 2 एंड 3, राइट। क्या थी गेट 3 की वैल्यू, 2 एंड 3। तो अगला जब मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ से मेरा गेट 5 से क्या आया, ये इससे क्या आया 2 3, एंड इस पर्टिकुलर लास्ट स्टेटमेंट से मेरा क्या आया 6। तो ये मेरा सिक्वेंस होगा। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट होगा 2 3 4 2 5 2 3 6। ये सिक्वेंस मेरा आउटपुट होने वाला है। तो जहाँ पे भी ये आउटपुट देखे 2 3 4 2 5 2 3 6, वो ही मेरा इस रिकर्शन का आउटपुट होने वाला है। एंड इस पर्टिकुलर केस में जो मेरी इक्वेशन है वो ये है। तो मेरी ट्रैवर्सिंग देख लिया आपने, आपको नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं है, मुझे बताइए कमेंट में कि सर हमें समझ नहीं आया, प्लीज़ आप इसको दोबारा एलोबरेट कर दोगे तो मैं इसको और अच्छे से और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सिंपल सा है। जब मुझे गेट 2 की वैल्यू पता है क्या है, या गेट 4 की वैल्यू पता है क्या है, गेट 3 की वैल्यू पता है मुझे क्या है, तो मैं बस उसको यूज़ कर रहा हूँ। इन द एंड वो वाला सिक्वेंस सेम ही रिजल्ट दे रहा होगा, राइट। इसलिए आपको जब भी गेट ये रिपीट हो रहा है, देखो ये इसका मतलब क्या है, दिस इज गेट 3। इसका मतलब क्या है, दिस इज गेट 2। एंड इसका मतलब क्या है, दिस इज गेट 4। इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट का, दिस इज गेट 5, राइट। दिस इज गेट 6। ठीक है, समझ आ गया। सो ऐसे करके आपको पता पड़ने लगेगा धीरे धीरे कर, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे कि ओके रिकर्शन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं और सी लैंग्वेज में हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं।